बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीनो हजरात और मेरे प्यारे बच्चों, नाजरीनो हजरात, मैं महेंद्र सुराना डीडी राजस्थान की ओर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आम तौर पर प्रश्नोत्तरी में आपने देखा होगा, आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपकी जानकारियों को बढ़ाने के लिए, आपको इंक्विजिटिव बनाने के लिए, आपको जिज्ञासु बनाने के लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज विशेष बात, पवित्र माह रमजान और माह रमजान की जब बात करते हैं तो ऐसी अजमत वाला कोई माह हो ही नहीं सकता। जब पवित्रता की जब बात करते हैं तो माह रमजान के मुकाबले कोई माह हो ही नहीं सकता। आज विशेष बात, हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे, आपका ज्ञान परखेंगे, कितना इल्म है आप में माह रमजान के बारे में, कुरान पाक के बारे में। जब हम कुरान की बात करते हैं, कुरान मजीद की बात करते हैं, तो आवश्यक रूप से हम बात करते हैं इंसानियत की, क्योंकि इंसानियत का पैगाम देती है कुरान पाक। तो आइए आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और एक विशेष बात आप सभी की जानकारी के लिए हम पहले ही बताना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम, विशेष प्रश्नोत्तरी, जिसका कि आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग पधारे हैं, इसका प्रसारण होगा 20 मई 2018 यानी रविवार को शाम को 7 बजे। और यही कार्यक्रम पुनः रिपीट होगा 16 जून को अथवा 17 जून को ईद उल फित्र पर। तालियां जोरों से बजाइए माह रमजान के सम्मान में आप। देखिए, जब हम कुरान पाक की बात करते हैं तो कुरान शरीफ में तकरीबन 540 रुकू हैं। कुरान मजीद में किताब-ए इलाही के 55 नाम हैं। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह 2584 बार आया है। कुरान हकीम में 3,17,285 हुरूफ हैं। कुरान करीम में कुल 6,666 आयतें हैं। कुरान शरीफ में कुल 30 पारे हैं। कुरान करीम में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। और रमज़ान का महीना यानी कलाम पाक, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कुरान शरीफ का जन्मदिन। तालियां जोरदार बजाइए आप। तुझको खालिक ने अजब रुतबा दिया बिस्मिल्लाह, तुझको खालिक ने अजब रुतबा दिया बिस्मिल्लाह। देख लो है सरे कुरान लिखा बिस्मिल्लाह, देख लो है सरे कुरान लिखा बिस्मिल्लाह। तो मेरा पहला सवाल यह है, आपको यह बताना है कि वह आयत कौन सी है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आरंभ नहीं होती, और वह सूरत कौन सी है जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत 2 बार आई है। बताइए और जीतिए पुरस्कार। कुछ हाथ नीचे कर दिए गए हैं, चलिए वापस कर लीजिए। एक बार वाले भी हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, खड़ी होइए आप बेबी, थोड़ी सी जगह जी। सूरह तौबा। सूरह तौबा में क्या आती है या नहीं आई है? नहीं आई है। पक्का? पक्का। शुभ नाम आपका? सिमरन। सिमरन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए। तो अब सवाल सिर्फ इतना रह गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन सी आयत, कौन सा सूरा है जिसमें 2 बार आई है कुरान पाक में? अब ये बताएं। पक्का मालूम है? ट्राई करूंगा। ट्राई करिए। सूरह यासीन। सूरह यासीन में नहीं, मर्तबा तो है उसका,
लेकिन उसमें नहीं। जी खड़े होइए आप। सूर्य नमन। सूर्य नमन। नमन नम्ल नमल सॉरी। सूर्य नम्ल। नम्ल पर चूंकि आप पहुंच गए थे और आप जानते हैं शुभ नाम अब्दुल वहीद खान। अब्दुल वहीद खान साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, एक बड़ा ही सरल सा सवाल जो सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तथा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपको ये बताना है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुरोध पर, उनके आग्रह पर, उनके निमंत्रण पर, उनके इनविटेशन पर किसने सबसे पहले इस्लाम धर्म को अंगीकार किया, स्वीकार किया? स्त्रियों में किसने, पुरुष में किसने, बालक में किसने, गुलाम में किसने? ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। 2 पुरस्कार दे दूंगा। जी उधर छोटे बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूछूं इससे? जी हजरत खदीजा। हाँ, अब इतना ही बहुत है। हजरत खदीजा मोहम्मद साहब की हाँ सल्लल्लाहु की, बोलिए, आप बोल दीजिए। बीवी। आपका शुभ नाम, आपका नाम बताओ। मेहर। मेहर। वाह क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए मेहर के लिए, जोरदार तालियां। बाकी का उत्तर आप देंगे कोई? चलिए और कोई? जी जो मर्दों में ईमान लेकर के आए, जी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, तो वो हजरत अबू बकर थे। और सही ख़वातीन है साहब, अबू बकर। अच्छा चलिए, एक पुरस्कार हो गया पक्का। चलिए अच्छा और बोलिए। गुलामों के अंदर हजरत ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु सबसे पहले ईमान बिल्कुल लेकर सही, आए। और बच्चों में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु सबसे पहले ईमान बिल्कुल लेकर सही। आए। आपका शुभ नाम? सलीम अख्तर। तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, इतिहासकार होते हैं, अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, लगे रहते हैं, धूप गर्मी बरसात आराम की कोई परवाह नहीं, नई नई जानकारियां एकत्रित करने के लिए। मेरा सवाल यह है, आपको ये बताना है कि एक समाचार के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल का सबसे पुराना कुरान मिलने का दावा किया है। आपको ये बताना है वो कहां पर रखी हुई है, वो पांडुलिपि। आप बताएंगे? वाह क्या बात है। ताशकंद में? नहीं, ताशकंद में नहीं। इनसे पूछूं? जी इंग्लैंड से। इंग्लैंड, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में रखी हुई है। वाह, शुभ नाम? शफीक अहमद। शफीक अहमद साहब, क्या बात है। शफीक अहमद साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए। और देखिए, आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये प्राचीन जो पांडुलिपि है, इसकी पहचान दुनिया की सबसे पवित्र कुरान के हिस्से के रूप में हुई है। रेडियो कार्बन डेटिंग विश्लेषण के मुताबिक यह है 568 से 645 ईस्वी की है। पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काल 570 से 632 ईस्वी का है। इस कुरान में चर्मपत्र की 2 पत्तियों पर 18 से 20 सूरह अध्याय का हिस्सा स्याही से अरबी लिपि में लिखा गया है, जिसे हिजाजी कहते हैं। इस्लाम में पीर का दिन अति महत्वपूर्ण है, और अति महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। आपको नबूवत मिली, अर्थात जिब्रील फरिश्ते पहली वही लाए। पीर को ही आपने हिजरत की, पीर को ही आप मदीना पहुंचे, तथा पीर को ही आपका विसाल यानी वफात यानी देहावसान हुआ। बताएं, पीर का दिन सप्ताह का कौन सा दिन होता है, और उर्दू में सप्ताह के अन्य दिनों को किस नामों से जाना जाता है? बताएं और जीतें पुरस्कार। जी जी पीर। पीर कौन सा हुआ? सोमवार। सोमवार, मंगलवार। हाँ। बुधवार। बुधवार, जुमेरात। हाँ हाँ, जुमेरात, बृहस्पतिवार,
जुम्मा जुम्मा, शुक्रवार, शनिवार शनिवार को कुछ थोड़ा और, शनिवार को क्या, ठहरिए ठहरिए, शनि हाँ शनिचर और इतवार। शनिचर, शनिचर या हफ्ता हाँ और इतवार। और इतवार। ठीक है साहब, दे दें पुरस्कार। शुभ नाम मोहम्मद ताबिश खान। मोहम्मद साबिश खान के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, एक बड़ा ही सरल सा सवाल जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान के कौन कौन से बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपने हाथ से कुरान मजीद अपने हाथ से नकल यानी कॉपी की है? बताएं उनका नाम, दो एक बता दें और जीतें पुरस्कार। जी, मुगल बादशाह औरंगजेब, औरंगजेब, शाहजहां, शाहजहां शायद नहीं, जहांगीर, जी नहीं, पर पुरस्कार तो पक्का हो गया। शुभ नाम रेहाना रहमान। रेहाना रहमान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। बाबर, वाह, तालियां जोरों से बजाइए। शुभ नाम जी, राबिया। राबिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए, सुल्तान इब्राहिम गजनवी, जहीरुद्दीन बाबर, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद और औरंगजेब आलमगीर, उन्होंने कई प्रतियां, औरंगजेब ने खास तौर से, और सालार जंग म्यूजियम में उपलब्ध है। तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के लिए आप। देखिए, शबे मेराज यानी मेराज की रात में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तोहफे के तौर पर हजरत मोहम्मद साहब के मार्फत क्या दिया? बताएं और जीतें पुरस्कार। बताएंगी मैम आप? पक्का? चलिए खड़ी होइए आप। नमाज। अब ये नमाज को विस्तार से बताइए, कितनी नमाजें? 50 दीदी पहले जी 50 और अभी 5 और 5 कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, थोड़ा जोर से इशा। बोले साहब और धीरे धीरे एक एक करके। फजर, जोहर, जोहर, असर, असर, मगरिब, मगरिब, इशा। ईशा। आपका शुभ नाम? जुल्फा खानम। जुल्फा खानम के लिए तालियां जोरों से बजाएं, बिल्कुल जोरदार तरीके से। देखिए, नमाज अता फरमाई और 5 वक्त की नमाज, और पहला फजर की नमाज पौ फटने से पहले, जोहर की दोपहर 2 बजे से 4 बजे के मध्य, असर की शाम 4 बजे से लेकर सूर्यास्त पूर्व तक, और मगरिब की सूर्यास्त के वक्त की, और ईशा रात्रि की। तालियां बजाई मैम के लिए जोरदार तरीके से आप। देखिए, माह रमजान और माह रमजान की जब बात करते हैं तो माह रमजान में एक विशेष नमाज पढ़ी जाती है जिसमें कुरान मजीद पढ़ा जाता है। बताएं इस विशेष नमाज का नाम क्या है तथा कुरान पाक मुकम्मल तौर से किस रात को पूरा करना अफजल है? जी खड़े होइए आप। जी, तरावी की नमाज, ठीक है। हाँ। अच्छा, और ये कब समाप्त हो जानी चाहिए? रमजान के कौन से रोजे तक अथवा कौन सी रात तक? 26वें रोजे तक। हाँ। वाह वाह वाह। शुभ नाम? लुकमान। जी, लुकमान, क्या बात है। लुकमान के लिए तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। देखिए, तरावी की नमाज और ये ईशा की नमाज के तत्काल बाद पढ़ी जाती है और आराम से धीरे धीरे रुककर पढ़ी जाने वाली नमाज होती है। और कुरान पाक मुकम्मल तौर से रमज़ान की 27वीं शब रात्रि को यानी 26वें रमज़ान, जैसा कि इन्होंने कहा, पूरा करना अफजल है। और वो 27 और 26, 27वीं शब और 26वां रमज़ान का तात्पर्य, इसका स्पष्टीकरण कि जब चांद दिख जाता है तो अगले दिन से क्या होता है? रोज़ा। अरे वाह, क्या बात है।
तालियां बजाइए पहले इस बच्चे के लिए। आपका नाम? अनस। अनस। अनस के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। तो जब चांद दिखता है उसी रात से ईशा की नमाज के पश्चात तरावी शुरू हो जाती है। तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, जब हम इस प्रकार के विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो कुछ ऐसी शख्सियतें जो ख्यातनाम होती है, जो हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करती है, ऐसे व्यक्तित्वों को हम आमंत्रित करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी साहब। तालियां जोरों से बजाइए आपके सम्मान में। आप हैं सज्जादा नशीन दरगाह मीर कुर्बान अली साहेब जयपुर, और आप जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं पूर्व में कॉलेज एजुकेशन के, और साथ ही साथ चेयरमैन रहे हैं राजस्थान उर्दू अकादमी से। आप तालियां जोर से बजाइए इनके सम्मान में आप। और अब हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, और आपसे सवाल करें उससे पहले एक विशेष बात और, क्या होता है जब कार्यक्रम चल रहा होता है तो आपके मन में भी कोई बात आती है। जब हम किसी विषय के बारे में बात करते हैं या बोलते हैं तो आपको लगता है थोड़ा ये भी कहा जाना चाहिए, ये अति महत्वपूर्ण था। आप ये बताइए, दुनिया भर में चर्चा होती है माह रमजान की, क्या महत्व है इसका, क्या विशेष बात है, ये बताएं आप कृपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो हर दिन, जी। हर महीना और हर तारीख अपने आप में एक अहमियत रखती है, जी, लेकिन रमज़ान की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इस्लामी महीनों में 4 महीनों का जिक्र आता है उसकी अफजलियत के लिए, जी, कि वो अफजल है, जी, लेकिन उन 4 महीनों के नाम नहीं बताए गए, जी, कि वो 4 महीने कौन से हैं, जी, सिर्फ रमज़ान के महीने का जिक्र है, जी, और अल्लाह ताला ने वो उसका नाम खुद बताया है, जी, और उस एक आयत है, शहर रमज़ानुल्लज़ी अनज़ला फ़ीहिल कुरान, जी, क्योंकि इस महीने में हमने कुरान नाजिल किया, जी, इसलिए अल्लाह ने इस महीने को अपना महीना कहा है, जी, कि इसमें एक तो सबसे बड़ी अफजलियत यह है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। जी, दूसरी चीज़ इसमें यह है कि मुसलमान रोज़े रखते हैं, जी, जो एक बहुत अहमियत और जी, जिसका पूरे साल भर लोग इंतज़ार करते हैं मुसलमान के ये महीना पवित्र आए, जी, तो हम पूरे साल भर जो हमने अपने को खुराफात में और दुनियावी चीज़ों में लगा रखा है, पाक साफ हो उससे जाएं। पाक साफ हो जाएं, जी। और एक महीना हम अपने लिए दें, अपने आमाल को दुरुस्त करने के लिए दें, जी, अपनी आक़िबत को दुरुस्त करने के लिए दें। जी, ये तो ये रही। फिर उसके बाद ये है कि इस महीने की और भी अहमियत है, जी, कि आपको पता है कि आसमानी किताबें 4 हैं, जी, तौरात, इंजील और कुरान वगैरह। जी, तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा जो है जी, 1 तारीख को नाजिल हुआ, जी, वो भी इसी महीने में हुआ। जी, तौरात इस माह की 6 तारीख को नाजिल हुई, जी, इंजील इस माह की 13 तारीख को नाजिल जी, हुई, फतेह मक्का 20 तारीख को हुई, जी, और जंग बद्र जो है जी, वो इस महीने में 17 तारीख को हुई। जी, तो इतनी चीज़ें एक महीने में ये एक साथ जी, इसमें जमा है। जी, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इबादत का जी, सवाब 7 गुना से 700 गुना तक ज़्यादा बताया गया, जी, कि इस महीने में जो आप नमाजें और नवाफिल और ये जो वितर वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, जी, उसका 7 गुना से लेके 700 गुना तक जी, सवाब मिलता है। जी, तो इतनी इसमें आसानियां हैं जी, कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैं एक थोड़ी जानकारी आपको रोक करके बीच में पूछना चाहूंगा कि आपने 4 आसमानी किताबों का जिक्र किया, हाँ। तो ये जो 3 किताबें हैं, हाँ। और कुरान पाक चौथी, तो क्या ऐसा कुछ है कि जो 3 किताबें हैं वो तो तीनों ही एक बार में ही पूरी की पूरी आसमान से उतर गई, हाँ। और ये कुरान पाक जो है जब नबूवत मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद से लेकर उनके वफात तक उतरी या आई? नहीं, इसमें जी। वो जो और किताबें जो हैं, जी, वो सहीफे भी वो एक नहीं आए, वो भी धीरे धीरे आए, धीरे धीरे, लेकिन उसमें यह है कि वो सहीफों की शक्ल में उतरे हैं, जी। किसी चीज़ पे लिखे हुए उतरे हैं। जी, कुरान जो है
वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से उतरा। जी 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 उसमें से ये फ़र्क जी और वो भी ये है वही कि वक्त आसमानी वही हवा, जो अब आप पे ईश्वर आती का थी संवाद, जब वाह, किसी जी, चीज़ में, क्या बात है। और वही में भी ये होता था कि किसी चीज़ में, इस्लाम की किसी चीज़ में कभी ज़रूरत पड़ी जी और नबी करीम को इसकी ज़रूरत हुई कि कुछ उनको मालूमात हो या लोगों ने सवालात किए, कुछ हुआ तो एकदम से वो रुजू करते थे और अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती थी और आप पे एक अजीब सी कैफियत नाजिल होती थी जी। और उसमें वो जो अल्लाह ताला उनको हिदायत देता था वो फरमाते थे, तो वो वही की शक्ल में होता था। जी इसी तरीके से नमाज में, इसमें रमज़ान में ये है कि एक रात ऐसी है जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं जी कि इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 रात के इबादत के सवाब वाह के क्या बराबर। बात है, क्या बात है, क्या अगर बात आप उस रात में इबादत करते हैं तो एक रात में 1000 रात के वो मिलेगा। दूसरी चीज़ इसमें रमज़ान में एक एतिकाफ़ होता है। एक चीज़ एतिकाफ़ ये है कि आप दुनियावी अपने मामलात से सबसे अलग होके थोड़ा से दिन जो हैं वो अल्लाह के लिए निकालें, अल्लाह की इबादत करें। उसके अहादीस में और उसमें बड़े फ़ज़ाइल हैं जी कि अगर कोई एक आदमी भी अपनी मस्जिद में जिसमें नमाज होती हो जी। उस मस्जिद में अगर वो एतिकाफ में बैठता है तो उसके पूरे मोहल्ले, पूरी बस्ती को उसका सवाब मिलता है। जी जी उस एक वाह, आदमी क्या की बात वजह है, क्या बात है। से। तो एतिकाफ, और ज़्यादातर ये एतिकाफ जो है ये आखिरी अशरे में, यानी कि आखिरी जो 10 दिन होते हैं रमज़ान के उसमें। अब इसको हम आसानी के लिए इस तरीके से ले सकते हैं कि पहला जो 10 दिन है, पहला अशरा वो होता है रहमतों का, जी अल्लाह ताला उसमें रहमतें नाजिल करता है। जी दूसरा अशरा जो होता है, दूसरे जो 10 दिन है उनमें रहमतें नाजिल होती जी हैं। और तीसरा अशरा जो है, जो उसमें जो आखिरी अशरा होता है, उसमें दोज़ख के दरवाजे मोमिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं जी और जन्नत के दरवाजे उसमें खुल जाते हैं। खुल जाते हैं। तो ये रमज़ान की अहमियत है। और तालियां जोरों से बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए। देखिए इसी अवसर पर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब गुलाम रसूल अनीस साहब, जो राजस्थान के जाने माने ख्यातनाम शायर है। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस पवित्र दिन में आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो चंद अशार के माध्यम से हमें कोई संदेश दें। तालियां जोरों से बजाइए उनके सम्मान में। आप माह रमज़ान तो अल्लाह की रहमत लाया, लाया कुरान और कुरान की अज़मत लाया, लाया कुरान और कुरान की अज़मत लाया। माह ये रहमतो बख्शिश का है अजर रब का, माह ये रहमतो बख्शिश का है अजर रब का। मांग लो रब से जो चाहो यह है नेमत लाया, मांग लो रब से जो चाहो यह है नेमत लाया। जी भाईचारे का ये पैगाम मोहब्बत लाया, आज तो बांटने सबको यही उल्फत लाया। जी आज तो बांटने सबको यही उल्फत लाया। आखिरी शेर है कि दिल से नफरत को मिटाना है, बचाना है समाज। वाह वाह वाह। दिल से नफरत को मिटाना है, बचाना है समाज। ये अनीस आपको कहने की है जुर्रत लाया, वाह ये वाह, अनीस क्या आपको बात है, क्या बात कहने की है जुर्रत क्या लाया। बात है अनीस ये साहब, अनीस क्या आपको बात है, कहने की है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ज़कात माल के उस खास हिस्से को कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म के मुताबिक फ़कीरों मोहताजों को देकर उन्हें मालिक बनाया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। ज़कात माली इबादत है, इबादतें करते हैं कई तरह की, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं, ये माली इबादत है। इसमें दौलत में बरकत तथा वह पाक होती है। बताएं ज़कात की मिकदार क्या होती है और ये भी बताएं कि उश्र क्या है। फरमाएं आप। हमें हमारी 2.5% 2.5% किसका? जो हमारे पास जितना जो सोना है, जी ये हमारे पास जो रकम है, हाँ, उसका 2.5% नहीं है, कितने समय तक रहना चाहिए तब उसका 2.5% इत्यादि 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 कुछ। जहाँ हम जैसे हमारा माह रमजान आया जी जितना हमारे पास दौलत चलिए है, आपकी बात हो गई। अब मैं देखता हूँ इससे कोई और बेहतर नहीं आया, तो फिर शुभ नाम क्या आपका? मोहम्मद सत्तार। मोहम्मद सत्तार साहब, मुझे तो आपके हुजूर में पेश होना ही होगा पुरस्कार देने के लिए। थोड़ा कीजिए इंतजार। जी जी, किसको आपको पूछूं? खड़े होइए आप जी।
ज़कात 1 साल तक जो माल जैसा का तैसा करता है हाँ, उस 1 पे साल तक जो अपने पास 100 रुपये रहता है। पे 100 रुपये पे 2.5 रुपये। 2.5 रुपये, वाह वाह। आपका शुभ नाम? सहेल इस्लाम। यानी 40%, यूं कह दें अपन, या 40वां हिस्सा, या क्या कहें? 40 हिस्सा। 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा। शुभ नाम क्या बताया? सहेल इस्लाम। सहल इस्लाम के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां बजाइए। आसमान से बस वो टपके मोती, बस अब उससे कुछ याद कीजिए। ज़कात उस रूप में उससे कुछ होता है, उसका कुछ हिस्सा। जी, वो आपको पुरस्कार तो मिला है, फिर कोई और? अच्छा, छोटी बच्ची, अरे वाह, खड़ी हुई है आप। बारिश। बारिश, और वाह, पकड़ ली बात आपने। बस, शुभ नाम? अरीबा। अरीबा। अरीबा को पुरस्कार। कोई बात नहीं, उसने उत्तर दिया कि नहीं, लेकिन उसने बात को पकड़ा। यानी उश्र का मतलब ये है कि बारिश के पानी से जो खेती पैदा होती है उसका 10वां भाग ज़कात के रूप में देना उश्र कहलाता है। तालियां जोरों से बजाइए इस बच्ची के लिए आप। देखिए, जब ज़कात की बात करते हैं तो 2 शब्द जहन में गूंजते हैं, और वो है फितरा और सदका। आप बताएं ये फितरा और सदका क्या है, और जीते पुरस्कार। 2 पुरस्कार दूंगा, फितरा और सदका। आपको पहले पूछा मैम, पुरस्कार मिला आपको? जी, खड़ी हुई है आप। जी, फितरा जान का दिया जाता है। फितरा जान का दिया जाता है, और कुछ? ये फितरा होता क्या है? का दिया जाता है जान का। सदका दिया जाता है जान का, जैसे समझाइए, उदाहरण दीजिए। पुरस्कार तो पक्का। चलिए जी। जैसे सदका ऐसे दिया जाता है, जैसे जान का दिया जाता है सदका। और कोई जैसे मोहताज होता है उनको, कोई मोहताज होता है तो उनको भी दिया जाता है, और जान का, या कहने के लिए कि मेरा अगर रोग नहीं होगा, निरोग रहूंगा तो मैं ये सदका दूंगा, तो अपने शारीरिक रूप से, या इस प्रकार के लिए भी इसको भी हम सदका कहते हैं। कोई बुजुर्ग है, उनके पास अगर जाकर के कुछ समय के लिए बैठे तो भी सदका होता है। कोई बुजुर्ग तकलीफ में है और अपन मुस्कुरा दें तो वो भी सदका होता है। वाह, शुभ नाम? अंजुम। जी, अंजुम। अंजुम के लिए तालियां जोरों से बजाइए अंजुम के लिए। विराजिए साहब। अब कोई ये बताए, फितरा, आप बताएंगे फितरा? ये आपकी फितरत में है, हर बार जवाब देना। तालियां जोरों से बजाइए महबूब भाई के लिए। हाँ साहब, बताएं आप। जी, सदका चैरिटी है, वो जी। पूरे साल में कभी भी और किसी शक्ल में दे सकते हैं, देख सकते हैं। उसकी कोई मकदार फिक्स नहीं है, उसका जी। टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जी, फितरा खास तौर जितना से आपका मन में आ जाए, उसके हिसाब से जितना आप आप दें। तय कर लें, जी, जी, जो आपकी जी। इच्छा हो और उसकी पूर्ति हो जाए तो वो तो दे फिर दें। बस माला माल कर दीजिए अगले को आप। बिल्कुल सही, चैरिटी। उसी का एक दूसरा भाग है फिर फितरा। जी। फितरा भी एक चैरिटी है, जी। वो माल की होती है, जी। लेकिन ये खास तौर से रमज़ानों के महीने में, जी, ईद उल फितर के पहले नमाज के पहले जी। अदा करनी पड़ेगी इसको। ये अदा फिक्स टाइम करनी पड़ेगी, हो फिक्स गया। टाइम। और फिक्स अगर टाइम है। आप किसी कारण से चले गए तो अलग से निकाल निकाल करके भी, दी- या किसी के साथ दे भी दी। भिजवा हाँ, सकते हैं। हाँ। वाह, क्या बात उसका है। मकसद ये होता है कि जो लोग जो गरीब हैं, मोहताज हैं, मिस्कीन हैं, वो भी इसकी ईद की खुशी जश्न में के रूप में शरीक हो मनाएं सकें। ईद को। ईद को वाह, मनाएं क्या जश्न के बात रूप है। में। महबूब साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां। मेरा 2-3 सवाल, क्योंकि रमजान का महीना यानी रोजों का महीना, तो 3 सवाल मैं रोजों के बारे में पूछूंगा, 3-4 सवाल। पहला सवाल आप ये बताएं, किन किन परिस्थितियों में रोजा टूटने पर कफारा दंड लागू होगा? पूछू साहब आपको, खड़े होइए आप। जी, जानबूझकर कुछ भी खा लिया, या जानबूझकर जानबूझकर खुद भी खा लिया, कुछ या भी पी लिया हो तो और बिल्कुल दंड लागू हो जाता है। और इसके अलावा जानबूझकर सोहबत कर ली, यानी उसके हम बिस्तर हो गए, जी जी आदि आदि। शुभ नाम? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान साहब के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। और इसका कफारा यानी जो दंड है, प्रत्येक टूटे हुए रोजे के लिए लगातार 60 दिन रोजे रखने होंगे। मेरा अगला सवाल आपको यह बताना है कि किन परिस्थितियों में रोजा टूटने पर सिर्फ कज़ा यानी बदला रखना जरूरी है।
कज़ा यानी बदला रखना। बच्चे खड़े हुए, आपने पहले भी हाथ खड़ा किया था। वाह। भूल से खा लेना। भूल से खा लेना। और अब आ गई बात। शुभ नाम? साद हुसैन नियाजी। तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए आप जोरदार। और देखिए, मजबूरी में रोजा टूटने पर या कोई भूल चूक से रोजा टूटने पर या हर उस चीज के प्रयोग या उपयोग हो जाने के लिए जो खाद्य पदार्थ तो नहीं है लेकिन उसका प्रयोग वर्जित है, तो दोबारा आपको रोजा यानी बदला रोजा रखना पड़ेगा। तालियां जोरों से बजाइए उस चीज के लिए आप। अब अगला सवाल आपको बताना है कि किन हालात में रोजा माफ है। जब कोई ज़्यादा बुजुर्ग हो और बूढ़ा हो तो उसको माफ़ है कि वो बीमार है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। जी। और किसी भी मजबूरी में कोई अगर यंग भी है तो भी अगर वो बीमार है या कोई दवा वगैरह चल रही है तो वो भी। और कुछ? कोई बच्चा होने वाला हो, बच्चा हुआ हो या कुछ और चीजें इससे जुड़ी हुई कुछ? हाँ, अगर कोई लेडीज अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो भी रोज़ा नहीं छोड़ जिसके लिए जरूरी है दूध पिलाना है, हैज, माहवारी आदि आदि। जी। शुभ नाम आपका? शिरीन। शिरीन के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए, बीमार, बुजुर्ग, मुसाफिर, हैज, माहवारी के समय, निफास, बच्चे के जन्म के समय या बाद में ब्लीडिंग आदि, और बच्चे के जन्म के समय बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी हो, दूध पिलाना हो, हामला औरत जिसके हमल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो सभी बातें सभी सोच समझकर उसके हिसाब से ये सभी प्रावधान। तालियां जोरों से बजाइए आप। अब एक बड़ा ही सरल सवाल, रोजा किन पर फर्ज नहीं है? रोजा किन पर फर्ज नहीं है? छोटे बच्ची से खड़ी हुई है आप। जी। छोटे बच्चों पर। छोटे बच्चों पर, पागल पर। आप पागल नहीं है। छोटे बच्चों पर। आपका नाम? सलोनी खान। सलोनी खान के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए सलोनी खान के लिए। देखा आपने, छोटे बच्चे के लिए यानी अपने अधिकारों के बारे में अपने क्या क्या प्रावधान हैं, बस यही तो होना चाहिए। जब हम धर्म की बात करते हैं, हम उससे सीख लेने की बात करते हैं, तो इंसानियत का पैगाम तभी पहुंचेगा जब बच्चा उसमें रच बस जाए, उसको समझे कि कुरान पाक का मर्म क्या। तालियां बजाइए इस बच्ची के लिए जोरदार तरीके से आप। अब एक सवाल आपको ये बताना है कि कुरान मजीद के रोजे का हुक्म, कुरान मजीद में रोजे का हुक्म पारा 2 सूरा अल बकरा में आयत नंबर 183 में है। रोजे मुत्तकी, ईश्वर से डरने वाला और परहेजगार बनाने के लिए होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। आपको ये बताना है कि रोजे कुल कितने प्रकार के होते हैं। जी, खड़ी हुई है आप। जी। रोजे 6 प्रकार के होते हैं। और 6 में से आप सिर्फ 2 बताएंगी। कज़ा, कज़ा, फर्ज, सुन्नत। जी। फर्ज, सुन्नत। फर्ज, सुन्नत। निफ्ल। क्या सा ठहरिए? निफ्ल। निफ्ल। ठहरिए, इतने पे दे दूं पुरस्कार तो दे ही दूं साहब, मोटा मोटी, फिर डिटेल में बता देंगे। हाँ देता। शुभ नाम? गौहर खान। गौहर खान के लिए, गौहर खान के लिए बच्चों को प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, थोड़ा बहुत बोले करें। हाँ जी, और बोलिए। आपको पूछा पहले। जी, खड़ी हुई है आप। निफ्ल और सुन्नत होता है। निफ्ल और सुन्नत, ये तो उस बच्ची ने बोल लिया था। नफली, वही कहना चाहते हैं ना, नफल, नफली और सुन्नत, वो तो आपने बोल दिया था, बोला था ना आपने। इनके अलावा कोई बोलिए। वो 6 होते हैं रोजे, उन्होंने कहा। ठहरिए। हाँ, आइए, आगे आ जाइए आप, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जगह दे दीजिए इनको। आ जाइए, जल्दी आइए, यहाँ खड़ी हो जाइए। जी, बोलिए आप। नफली रोजे और फर्ज रोजे। फर्ज, फर्ज दे दूं साहब एक पुरस्कार। शुभ नाम? जी। ईरम। नीलम। हीरम। हीरम खान। हीरम खान के लिए तालियां जोरों से बजाइए। इसके अलावा कोई और कोई?
जी जी, आप खड़े हो साहब, आप खड़े हो जाएं साहब। जी 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 जी। नफली रोज़े भी रखते हैं और जी मन्नत भी मांगते हैं, मन्नत, ये मेरे काम हो जाए, उस पे रोज़े रखते हैं। मन्नत और नफली रोज़े भी होते हैं जी, और ये फ़र्ज़ रोज़े होते हैं। हाँ ये तो आ गए। नफली रोज़े होते हैं। हाँ तो ये तो करीब करीब आ ही गया साहब। यही बता रहा तो हूँ। चलिए, मन्नत वाला आपने कहा है तो थोड़ा मैं दे ही दूँ। ठीक है सर। शुभ नाम आपका? नाम तो मेरा सग़ीर अहमद है, लेकिन लल्लू भैया मुझे कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम तो मेरा हाजी सग़ीर अहमद है। हाजी सग़ीर अहमद, सबीर अहमद, सग़ीर अहमद, सगीर अहमद सग़ीर अहमद जी। उर्फ लल्लू भैया, क्या कहते हैं? उर्फ लल्लू भैया। और वो लल्लू भैया, वाह साहब क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए लल्लू भैया के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार। देखिए, ये आत्मीयता का परिचायक है। जब प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप पधारते हैं और स्टूडियो में इस प्रकार की आत्मीयता का प्रकटीकरण करते हैं जैसे कि आप अपने घर में बैठे हैं, बस यही तो उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का। बाकी तो ये माध्यम है और यही पैगाम है कुरान पाक का, इंसानियत का, आत्मीयता का। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए जोरदार तरीके से। मैं आपको ये बता दूं कि रोज़े 6 प्रकार के होते हैं। पहले फ़र्ज़, रमज़ान के महीने में रोज़े रखना फ़र्ज़ है। वाजिब, जिसमें कि आपने कहा था मन्नत वाला रोज़ा, और फ़र्ज़ की क़ज़ा, ये दोनों वाजिब हैं। सुन्नत जो नबी ने रखे थे, नफल स्वप्रेरणा से, नफली रोजे मुस्तहब जिसे हम कहते हैं, मकरू ना पसंदीदा, उसे पसंद नहीं है तो हम कोई ऐसा कृत्य करें या काम करें दौरान रोज़ा तो वो हो गए मकरू, और उसके फिर आपको रखने पड़ेंगे। वो गाली या कोई आप इस तरह की कोई चीज़ कर दें, कोई झगड़ा कर लें या ये कर लें, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हराम, 4 रोज़े हराम माने गए। ये मैं अलग प्रश्न पूछ लेता हूं, अगर आप बता दें कि वो 4 कौन से दिन हैं जिस दिन रोजे रखना हराम माना गया है, बताएं और जीते पुरस्कार। बताएंगे आप? खड़ी होइए जी। बकरा ईद, तो बकरीद के 3 रोजे रखेंगे? नहीं, ये हराम है। 3 दिनों तक हराम क्यों है? क्योंकि कुर्बानी 3 दिनों तक, ठीक है। और 1 दिन और, माह रमजान की समाप्ति पर खुशियां। ईद। कौन सी ईद? ईद मीठी ईद। मदद बहुत कर रहे हैं, सभी मददगार हैं। शुभ नाम? फिजा। फिजा, वाह क्या फिजा में घुली हुई है। सबकी मदद करना, सभी मददगार हैं। तालियां जोरों से बजाइए। और जानकारी के लिए आपको ये कह दूं, इसीलिए ईद उल फित्र को यानी मीठी ईद यानी सेवइयों वाली ईद का शाब्दिक अर्थ है खाना, खाना और खाना। तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, आप इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, ऐसे विशेष अवसरों पर आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, बुर्का नशी महिलाएं भी पधारती हैं और इतने बुजुर्ग भी पधारते हैं। इतनी गर्मी का मौसम, हम आह्लादित हो जाते हैं और डीडी राजस्थान शुक्रगुजार रहेगा, आप सभी का ऋणी रहेगा कि इस तरह से पधार कर आप मान देते हैं। और एक इल्तिजा हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि कुरान पाक यानी एक सच्चे मुसलमान के रूप में हमें इंसानियत, इंसानियत और इंसानियत का प्रचार करना चाहिए। और ये जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, इसे आप YouTube पर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अवसरों पर आप पधारते रहें, इष्ट मित्रों को लेकर के आएं, और इस प्रकार के और आयोजन करने हो तो हम आपका इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। जीवन में आपको अल्लाह ताला खुशियां अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए। आप सभी को डीडी राजस्थान की ओर से ईद की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं।